अहमदाबाद विमान हादसा। जिंदा बचे रमेश विश्वास कुमार पर क्यों उठ रहे सवाल। 12 जून 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में हुए एक भीषण विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, टेक ऑफ के महज 35 सेकंड बाद ही क्रैश हो गई। इस बोइंग 7887 ड्रीम लाइनर विमान में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे। हादसे में 241 लोगों की मौत हो गई, लेकिन एक शख्स 38 साल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार चमत्कारिक रूप से जिंदा बच गए। उनकी सीट नंबर 11A थी और वह इस हादसे के इकलौते सर्वाइवर हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया और कुछ लोगों के बीच रमेश की इस चमत्कारी बचाव की कहानी पर सवाल उठ रहे हैं। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आलोचना की वजह क्या है और मामला क्या है। हादसा इतना भयानक था कि विमान मेघानी नगर इलाके में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गया। टक्कर के बाद विमान में आग लग गई और पूरा इलाका धुएं और मलबे से भर गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आसमान में काला धुआं और जेट इंजन की तेज आवाज के बाद जोरदार धमाका हुआ। विमान के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए और कई शवों की पहचान करना भी मुश्किल हो गया। ऐसे में रमेश का जिंदा बचना किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा। रमेश ने मीडिया को बताया, टेकोनॉफ के 30 सेकंड बाद तेज धमाका हुआ। जब मैं होश में आया तो मेरे चारों तरफ लाशें थीं। विमान के टुकड़े बिखरे थे और सब कुछ जल रहा था। मैंने लोगों को जिंदा जलते देखा। किसी तरह मैं मलबे से बाहर निकला और पैदल चलकर सुरक्षित जगह पर पहुंचा। रमेश की कहानी ने जहां कई लोगों को हैरान किया, वहीं कुछ लोग उनकी इस अद्भुत बचाव की कहानी पर शक जता रहे हैं। सोशल मीडिया, खासकर एक्स पर कुछ यूजर्स ने उनकी कहानी को संदिग्ध बताया है। कुछ लोगों का कहना है कि इतने भयानक हादसे में जहां विमान पूरी तरह जल गया और 241 लोग मारे गए, रमेश का बिना गंभीर चोट के बचना असंभव लगता है। एक एक्स पोस्ट में यूजर ने लिखा, सड़क हादसे में आग लगने पर लोग जल जाते हैं, लेकिन रमेश को झुलसने का निशान तक नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि रमेश ने बताया कि उनका बायां हाथ जल गया था और वह अस्पताल में इलाज के दौरान होश में थे। फिर भी कुछ लोग उनकी हालत को देखकर हैरान हैं कि वह कैसे इतनी आसानी से मलबे से बाहर निकल आए। कुछ यूजर्स का दावा है कि रमेश की कहानी में कुछ बातें पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। मसलन उन्होंने कहा कि वो मलबे से पैदल निकले, लेकिन इतने बड़े हादसे में मलबा इतना गर्म और खतरनाक होता है कि उसमें से निकलना मुश्किल है। साथ ही कुछ लोगों को शक है कि उनकी सीट 11A विमान के उस हिस्से में थी जो इमारत से टकराया, फिर भी वह कैसे सुरक्षित रहे। हालांकि ये दावे सिर्फ अटकलें हैं और कोई ठोस सबूत नहीं है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग बिना सबूत के रमेश की कहानी को संदिग्ध बता रहे हैं। कुछ ने तो ये तक कहा कि हादसे के पीछे कोई साजिश हो सकती है और रमेश का बचना उसका हिस्सा है। ये बातें पूरी तरह निराधार हैं, लेकिन ऐसी अफवाहें तेजी से फैल रही हैं। PIB ने भी हाल ही में एक वायरल वीडियो को फर्जी बताया, जो अहमदाबाद हादसे का दावा कर नेपाल के 2023 के हादसे का था। इससे साफ है कि इस हादसे को लेकर गलत जानकारी भी खूब फैल रही है। कुछ लोग जो इस हादसे में अपने अपनों को खो चुके हैं, रमेश के बचने की खबर से भावनात्मक रूप से आहत है। उनका दर्द समझ में आता है, क्योंकि जहां 241 परिवार अपने प्रियजनों को खोने का गम मना रहे हैं, वहीं रमेश का जिंदा बचना कुछ लोगों को अनुचित लग सकता है। हालांकि ये कोई तर्कसंगत आलोचना नहीं है, बल्कि दुख की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। रमेश विश्वास कुमार भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं, जो 20 साल से लंदन में रह रहे हैं। वह अपने भाई अजय कुमार रमेश के साथ भारत आए थे और लंदन वापस जा रहे थे। हादसे के बाद रमेश को सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनकी हालत गंभीर लेकिन स्थिर बताई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जून को अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में रमेश से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। PM ने कहा, तुम पर भगवान की विशेष कृपा है। पूरा देश तुम्हारी बहादुरी की मिसाल देगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी रमेश से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। रमेश ने बताया कि हादसे के बाद वह मानसिक रूप से बहुत आहत है। उन्होंने अपने भाई को खोजने की गुहार भी लगाई, जो उसी विमान में उनके साथ थे। उनकी कहानी को कई मीडिया हाउस ने कवर किया और इसे चमत्कार के रूप में पेश किया गया। हादसे की जांच के लिए डीजीसीए और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एआईबी की टीमें काम कर रही हैं। ब्लैक बॉक्स बरामद हो चुका है और शुरुआती जांच में इंजन फेल, बर्ड हिट या तकनीकी खराबी जैसे कारणों पर विचार किया जा रहा है। कुछ एविएशन विशेषज्ञों का कहना है कि विमान के कुछ हिस्सों में, जैसे टेल सेक्शन या खास सीटों पर, हादसे में बचने की संभावना थोड़ी ज्यादा हो सकती है। रमेश की सीट 11 है, शायद ऐसे ही किसी हिस्से में थी। रमेश की आलोचना ज्यादातर सोशल मीडिया पर आधारित है और इसमें कोई ठोस सबूत नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि विमान हादसों में कभी-कभी कुछ लोग चमत्कारिक रूप से बच जाते हैं। उदाहरण के लिए 1987 में डिट्रॉइट हादसे में एक बच्ची और 2009 में येमेनिया हादसे में 12 साल की बाहिया बकारी इकलौती बची थी। रमेश का बचना भी ऐसा ही एक दुर्लभ मामला हो सकता है।